अफगानिस्तान की धरती के नीचे दबा है $3 ट्रिलियन का लिथियम का खजाना। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तालिबान ने चीन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया और भारत से मदद मांग ली। दुबई में भारत के विक्रम मिस्री और अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी के बीच क्या हुई वो सीक्रेट मीटिंग, जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक मचा दिया भूचाल। क्या भारत की अफगान चाल से सीपीसी का पूरा ताना बाना टूटने की कगार पर है? पाकिस्तान और चीन का सपना क्या अब अफगानिस्तान में ही बिखर गया है? जो तालिबान कल तक भारत का नाम सुनते ही चिढ़ जाता था, वो आज खुलकर भारत से दोस्ती की बात क्यों कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अफगानिस्तान में जो बिसात बिछी है, क्या उसका अगला पड़ाव सीधे पीओके होने वाला है? मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं IBN हिंदी, वो आवाज जो सच को बिना डरे आप तक पहुंचाती है। पाकिस्तान और चीन मिलकर सोचा था कि अफगानिस्तान अब उनकी बपौती बन चुका है, लेकिन अफगान सरजमी पर अब एक नया सूरज उग चुका है। एक ऐसा नाम जो बिना जंग के, बिना धमाके के पूरे खेल की दिशा बदल चुका है, भारत। न गोली चली न टैंक दौड़ा, लेकिन रणनीति ऐसी चली कि बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सब हिल गए। अमेरिका तक हैरान है कि आखिर मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा चाल चला जिसने अफगानिस्तान को ही अपना मोहरा बना लिया। आज की ये रिपोर्ट एक खुलासा है भारत की उस साइलेंट स्ट्राइक स्ट्रेटेजी का, जिसने अफगानिस्तान को बनाया भारत का नया रणभूमि और चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को चीर कर रख दिया। साल 2021 अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें हटती हैं, काबुल पर तालिबान का कब्जा हो जाता है। इस्लामाबाद में जश्न का माहौल। पाकिस्तानी जनरल्स ने शराब के पैग उठाकर कहा, अब कश्मीर दूर नहीं। उन्हें लगा कि अफगानिस्तान अब उनका रणनीतिक गहराई बन चुका है, लेकिन वो भूल कर बैठे थे कि तालिबान अब एक आतंकी संगठन नहीं, बल्कि एक सत्ता में बैठी सरकार है। तालिबान को अब जनता का पेट पालना था, बच्चों को स्कूल भेजना था, अंतरराष्ट्रीय मान्यता पानी थी। और यहीं से पाकिस्तान की बर्बादी की शुरुआत हुई। पाकिस्तान ने तालिबान से कहा, TTP को खत्म करो। तालिबान ने कहा, हम अपने भाइयों के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। TTP ने अफगान जमीन से पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान बौखला गया, धमकी दी, 15 लाख अफगान शरणार्थियों को जबरन निकाला। लेकिन ये सब तालिबान को और भड़का गया। तालिबान ने कहा, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? और दोस्तों, यहीं पर वो खिलाड़ी मैदान में उतर चुका था, जिसने चुपचाप तैयारी की थी, जिसने अफगानिस्तान के हर नुक्कड़, हर खदानसार इलाके को पढ़ लिया था। और वो खिलाड़ी था भारत। 2021 से 2025 तक भारत ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाया। भारत ने तालिबान से औपचारिक संबंध नहीं बनाए, लेकिन 500 टन गेहूं, वैक्सीन और दवाइयों की खेप भेज दी। अफगान जनता ने भारत को याद किया। ये वही देश है जिसने अफगान संसद बनाई थी, सलमा डैम बनाया था, अस्पताल दे। फिर आया 2022। भारत ने चुपचाप काबुल में अपनी टेक्निकल टीम तैनात की। बातचीत शुरू हुई और दोस्तों 2023 आते आते पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते में जहर भर चुका था। भारत ने बजट में $25 मिलियन की सहायता अफगानिस्तान के लिए रखी, एक सिग्नल कि हम तुम्हारे साथ हैं। तालिबान ने नवंबर 2024 में मुंबई में अपना काउंसिल अपॉइंट कर दिया। जनवरी 2025 दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री की सीक्रेट मीटिंग होती है। 15 मई 2025 जयशंकर खुद मुत्तकी को कॉल करते हैं और इस कॉल के बाद अफगान भारत दोस्ती की आधिकारिक मुहर लग जाती है। फिर आता है जुलाई 2025। UNGA में तालिबान पर कड़े एक्शन का प्रस्ताव आता है। अमेरिका, पाकिस्तान सब समर्थन करते हैं, लेकिन भारत वोटिंग से दूर रहता है। तालिबान समझ जाता है कि भारत उसकी ढाल बन रहा है। और दोस्तों, अफगानिस्तान अब चीन का गेटवे नहीं रहा। चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाने की पुरानी योजना रच रहे थे। वे CPC कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाकर ऐश आरा करने की सोच रहे थे, लेकिन अचानक भारत ने चुपचाप अपनी चाल चल दी। भारत ने साफ कह दिया कि हम POK से होकर गुजरने वाले किसी भी प्रोजेक्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे चीन पाक दुआब में हलचल मच गई। जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ तो दुनिया को लग रहा था कि पाकिस्तान चीन को मौका मिल गया है, पर भारत ने पलटवार किया। ऑपरेशन सिंदूर नाम की इस कार्रवाई में हमने पड़ोसी देश के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हमला किया। चीन ने पाकिस्तान का हाथ थामकर कहा कि हम हमेशा साथ हैं, लेकिन तभी हमारे राजनयिक चाल चलते रहे। चीन की आंखों में चिंता थी कि भारत अब अफगानिस्तान में भी उतर आया है। दुनिया भूल गई थी कि भारतीय चुप्पी भी बहुत भारी होती है। हमने अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए लाखों टन गेहूं, दवाई और वैक्सीन भेजी। इन कदमों ने तालिबान के दिल में हमारी छवि बदल दी। जब काबुल में नए तालिबान शासन ने पाकिस्तान की फरेबबाजी को नकारा तो भारत ने पहला हाथ बढ़ाया। और फिर क्या हुआ? तालिबान की रणनीति में बड़ा बदलाव आ गया। कभी जो तालिबान पाकिस्तान की गोद में थे, वे अब भारत की महत्ता पहचानने लगे। हाल ही की बड़ी खबर सुनिए। भारत के विदेश सचिव और तालिबानी विदेश मंत्री दुबई में मिले।
और उससे लौटते ही तालिबान ने कहा कि भारत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदार है। हैरानी की बात है कि तालिबान खुद भारत को अहम देश मानने लगा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तालिबान ने भारत से अपने रिश्ते बढ़ाने की बात कह डाली है। सोचिए, जिस तालिबान को हम कभी सिर हाथ से जोड़कर नहीं चाहते थे, वह अब खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब आप सोचिए, जब तालिबान ही भारत की महत्ता स्वीकार कर रहा है तो इसका क्या असर होगा पीओके पाक अधिकृत कश्मीर पर। जी हाँ, ये तीनों कहानी इसी मोड़ से जुड़ती है। चीन पाकिस्तान ने सोचा था कि सीपेक के जरिए पीओके से अफगानिस्तान को जोड़ लेंगे, लेकिन भारत ने हमेशा साफ कहा कि पीओके हमारा हिस्सा है और वहां से कोई सड़क नहीं निकलेगी। हमारी इस ठान ने पाकिस्तान के मन में डर पैदा कर दिया। जब तालिबान ने भी भारत से गठजोड़ किया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें दोगुनी हो गईं। सोचिए, अगर अफगानिस्तान की नई सरकार भारत के साथ हाथ मिला लेती है तो पाकिस्तान की पीओके पर पकड़ कमजोर हो सकती है। सीपीईसी को पीओके से जोड़ने का सपना टूट गया है और अब वो वहीं रुका हुआ है। तालिबान के साथ भारत के अटूट रिश्तों ने चीन पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान को चिंता है कि अगर बदली परिस्थितियों में अफगानिस्तान को भारत का साथ मिला तो उसका पीओके कब्जा सवालों की जद में आ जाएगा। दोस्तों, इस पूरी मास्टर स्ट्रोक कूटनीति में भारत ने एक एक चाल बहुत सोच समझकर चली है। हमने ना भरी आवाज में धमकाया, ना अफसोस जताकर हिलाया, सिर्फ हमारी चुप्पी ने बाजी मार ली। चीन तो अब बेचैन है, हमसे सीमाओं पर झगड़ा लेकर भी कोई पत्ता नहीं बिगाड़ पा रहा। तालिबान भी हैरान है कि भारत ने अपने कदमों से दुनिया को क्या संदेश दिया है। पाकिस्तान वह सोच रहा है कि कौन सा शह तौबा जमा रखे। अब वो भी समझ चुका कि हमारे आगे पीओके की कोई कहानी नहीं चलने वाली। दोस्तों, भारत ने साबित कर दिया कि समझदारी, धैर्य और साहस से चुपचाप भी दुनिया की वाह वाह लूटी जा सकती है। कल जब आप खबरों में पढ़ेंगे कि तालिबान भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो याद रखिएगा कि असली काम हमारी चुप मेहनत ने किया है, क्योंकि भारत ने अपना रास्ता बना लिया है। अब असली खेल शुरू होता है। तालिबान अब पाकिस्तान से मदद नहीं बल्कि भारत से इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। अफगानिस्तान की जमीन में छिपा है $3 ट्रिलियन का खजाना, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार, रेयर अर्थ मटेरियल्स, सोना, तांबा, लोहा, संगमरमर। तालिबान ने भारत को प्रस्ताव भेजा, हमारी खदानों में इन्वेस्ट करो, हम तुम पर भरोसा करते हैं। भारतीय कंपनियों ने पंशीर की पन्ना, लोहा खदानों में रुचि दिखाई है। चीन ने तालिबान को अरबों का वादा किया, लेकिन हकीकत निकली सिर्फ बातें। तालिबान समझ गया कि चीन केवल इस्तेमाल करना जानता है और भारत निभाना जानता है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, भारत हमारा ऐतिहासिक मित्र है, चीन नहीं। जुलाई 2025 रूस ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे दी। ये भारत की स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी जीत थी। रूस ने वही किया जो भारत चाहता था। अब जब भारत के पास है अफगानिस्तान का खजाना, जब तालिबान खुद भारत से दोस्ती मांग रहा है, जब चीन और पाकिस्तान हताश हो चुके हैं, तो अगला निशाना क्या होगा? क्या अब भारत पीओके की ओर बढ़ेगा? क्या पाकिस्तान का नक्शा फिर से लिखा जाएगा? क्या चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफगानिस्तान में ही दम तोड़ देगा? दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत है। भारत अब नीति से, कूटनीति से और अगर जरूरत पड़ी तो ताकत से भी इस पूरे क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने जा रहा है। भारत अब सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, एक रणनीति है। भारत अब सिर्फ एक लोकतंत्र नहीं, एक शक्ति है और ये शक्ति अब चुप नहीं बैठने वाली। अगर आप चाहते हैं कि भारत यूं ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शेर की तरह दहाड़ता रहे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए अगली चाल क्या होनी चाहिए। क्या अब पीओके की बारी है? जय भारत।